हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी के पास बराबर टाइम होने के बाद भी कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर और सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उतने ही टाइम में कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसा टैलेंट या लक की वजह से नहीं होता, बल्कि उनकी आदतों की वजह से होता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी आदतों के दम पर बहुत जल्दी अमीर और सक्सेसफुल बन जाते हैं, और कुछ लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। सच तो ये है कि आदतें इंसान की पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अच्छी और बुरी आदतें कैसे विकसित होती हैं। ये कहानी है 1992 की, जब यूजिन पॉली लॉस एंजलिस शहर में अपने घर पर था। रात का खाना बनाते हुए उसकी पत्नी बेवर्ली ने उसे बताया कि आज उसका बेटा माइकल उससे मिलने आया था। कौन माइकल? यूजिन ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा बेटा माइकल, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, बेवर्ली ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। लेकिन यूजिन ने फिर वही सवाल किया, ये माइकल कौन है? अगले ही दिन यूजिन के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से छटपटाने लगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। यूजिन को 105 डिग्री बुखार था और हॉस्पिटल में उसका बिस्तर पसीने से भीग चुका था। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ थी। डॉक्टर्स ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक लंबी सुई डालकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया। एक स्वस्थ इंसान में ये द्रव्य बिल्कुल साफ होता है, लेकिन यूजिन के दिमाग से प्राप्त नमूना मटमैला था। यूजिन एक वायरस का शिकार हो चुका था। डॉक्टर्स ने बेवर्ली को बताया कि यूजिन का दिमाग पहले जैसा ठीक करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वायरस को और फैलने से रोकने के लिए उसे एंटीवायरस की बड़ी खुराक दी जा सकती है। एंटीवायरस देने के बाद यूजिन कोमा में चला गया, लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने असर दिखाना शुरू किया और आखिरकार यूजिन कोमा से बाहर आ गया। वो जिंदा तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। कभी कभी वो अचानक हांफने लगता, जैसे कुछ पलों के लिए वो सांस लेना ही भूल गया हो। धीरे धीरे यूजिन की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर्स ने फिर एक बार यूजिन की जांच की और रिपोर्ट देखकर खुद हैरान रह गए, क्योंकि यूजिन का नर्वस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा वायरस से सुरक्षित था। डॉक्टर्स ने यूजिन की पत्नी बेवर्ली को बताया, हो सकता है कि यूजिन पहले जैसा ना रहे, और ये भी मुमकिन है कि तुम अपने पति को खो दो। मैंने पहली बार किसी मरीज को इस बीमारी से ठीक होते हुए देखा है। यूजिन हफ्तों के नाम भूल जाता था। बार बार बताने के बाद भी डॉक्टर्स और नर्सेस के नाम याद नहीं रहते थे। लोगों से बात करते करते वो अचानक सब कुछ भूल जाता था। कई बार सुबह नींद खुलते ही वो किचन में चला जाता, अपने लिए अंडे और बेकन बनाता, खाना खाता और फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। लेकिन करीब 40 मिनट बाद वो ये सब फिर से दोहराता। इसी दौरान 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर, जो एक वैज्ञानिक और प्रोफेसर थे और पिछले 3 दशकों से न्यूरो एनाटॉमी का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने यूजिन से मिलने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग का स्कैन्स का अध्ययन किया। यूजिन सामान्य बातचीत से लेकर रोज़मर्रा के काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर लेता था। उसे देखकर ये समझना बहुत मुश्किल था कि वो इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा है। दिमाग के परीक्षण के बाद स्क्वायर ने पाया कि पिछले 30 सालों की यादें भूल जाने के बाद भी यूजिन का दिमाग काफ़ी तेज था और उसकी पुरानी आदतें बिल्कुल बरकरार थी। जब भी कोई उसके कमरे में आता, यूजिन तुरंत खड़ा होकर अपना परिचय देता और सामने वाले का हालचाल पूछता। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूजिन किसी भी जानकारी को 1 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रख पाता था। जब उसे उसके बच्चे और पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाई गई तो उसने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब स्क्वायर ने यूजिन से उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसे अपने बीमार पड़ने या हॉस्पिटल में भर्ती होने के बारे में कुछ भी नहीं याद। यूजिन से मिलने के कुछ महीने बाद स्क्वायर ने उसकी याददाश्त को परखने के लिए कुछ नए प्रयोग किए। डॉक्टर्स ने बेवर्ली को कहा कि वो यूजिन पर नज़र रखे। बेवर्ली रोज़ सुबह शाम उसे पार्क में टहलाने ले जाती थी, लेकिन एक दिन जब बेवर्ली तैयार हो रही थी तब यूजिन अकेले ही घर से बाहर निकल गया। बेवर्ली को जैसे ही एहसास हुआ कि यूजिन घर पर नहीं है, वो घबराकर बाहर निकली और उसे ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब यूजिन नहीं मिला तो बेवर्ली ने पुलिस को कॉल किया और घबराई हुई घर वापस आ गई। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा यूजिन सामने वाले सोफे पर बैठकर अपना मनपसंद हिस्ट्री चैनल देख रहा था। इस घटना से स्क्वायर को एक बात समझ में आ गई कि यूजिन का दिमाग नई जानकारी को ग्रहण कर रहा था, लेकिन सवाल ये था, ये सारी जानकारी उसके दिमाग में स्टोर कहाँ हो रही थी। 1990 में MIT के शोधकर्ताओं ने आदतों पर रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च में पता चला कि हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा हमारे स्वभाव से जुड़ी चीज़ें जैसे सांस लेना, निगलना या किसी स्थिति में अचानक चौंकना कंट्रोल करता है। इसी हिस्से को कहा जाता है बेसल गैंग्लिया। अब सवाल ये है कि बेसल गैंग्लिया आखिर काम कैसे करता है। हमारे दिमाग को अगर एक कंपनी मान लिया जाए तो बेसल गैंग्लिया उस कंपनी का ऑटोमोट डिपार्टमेंट है। ये वो हिस्सा है जो हमारे दिमाग को ये सिखा देता है कि कौन सा काम बार बार सोचने की ज़रूरत के बिना कैसे करना है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, गाड़ी चलाते वक्त गियर बदलना,
चलना, लिखना, टाइप करना या मोबाइल उठाते ही इंस्टाग्राम खोल लेना, यह सब काम बेसल गैंग्लिया ऑटोमेटिक बना देता है। इसका काम होता है डिसीजन लेने की जगह काम को आदत बना देना, और जब काम आदत बन जाता है तो दिमाग उस पर एनर्जी खर्च करना बंद कर देता है। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट कहते हैं हैबिट लूप। हैबिट लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला, सिग्नल, कोई एक सिग्नल जो दिमाग को बताता है कि अब एक पुरानी आदत एक्टिवेट होने वाली है, जैसे सुबह उठते ही टूथब्रश करना या फ़ोन का वाइब्रेशन। दूसरा, रूटीन, वो काम जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, जैसे ब्रश करना या फ़ोन अनलॉक करके रील्स देखना। तीसरा, रिवॉर्ड, वो फीलिंग जिससे दिमाग को मज़ा आता है और वो सोचता है कि इस आदत को याद रखना है। रिवॉर्ड मिलते ही बेसल गैंग्लिया कहता है ग्रेट, अगली बार भी इसी तरह करना। इसी तरह जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो बेसल गैंग्लिया उसे परमानेंट आदत बना देता है। यही वजह है कि यूजीन जैसे लोग जो नई चीज़ें याद नहीं रख पाते थे, वो भी पुरानी आदतें बिल्कुल सही तरह से निभा पाते थे, क्योंकि यादें भले ही ख़त्म हो जाएं, लेकिन आदतें बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं। और इसीलिए अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी बदल सकते हो। आपने 21 डेज़ रूल के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस रूल के हिसाब से जब हम कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो काम धीरे धीरे आदत में बदल जाता है और हमारे बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है। चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी, बेसल गैंग्लिया दोनों को एक जैसे ही सीख लेता है। अगर हम सिर्फ 21 दिन तक अच्छा और हेल्दी खाना शुरू कर दें तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, और अगर हम सिर्फ 21 दिन के लिए मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दें तो धीरे धीरे दिमाग उस आदत को छोड़ना सीख लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि 21 दिन के बाद काम खत्म हो जाता है, बल्कि 21 दिन के बाद वो काम बेसल गैंग्लिया के ऑटो मोड में चला जाता है। फिर उस काम को करने के लिए हमें रोज़ रोज़ अपनी विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कहा जाता है आदतें बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। और एक बार जब कोई आदत बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है तो वही आदत आपकी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी आदतें कैसे विकसित होती हैं और कैसे वो चुपचाप हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती रहती हैं। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदला जा सकता है, ताकि हम अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकें। अगर आपको ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बातें सीखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी आदतों का ख्याल रखिए, क्योंकि आदतें ही आपका फ्यूचर बनाती हैं।